कल्पना करो, तुम अपने गांव के खेत में खड़े हो। आसमान साफ है, चारों तरफ हरियाली फैली है। अचानक तुम्हें यह जिज्ञासा होती है, अगर मैं इस आसमान को चीरते हुए सीधी रेखा में आगे बढ़ूं तो आखिर मुझे क्या क्या मिलेगा। यही सवाल हर इंसान को हमेशा से सताता रहा है। तो चलिए आज हम एक कहानी की तरह उस सफर पर चलते हैं। इस सफर में ना तो हमें टिकट लगेगा और न ही किसी स्पेस एजेंसी की इजाजत, बस कल्पना की ताकत से हम सीधे उड़ान भरेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी पृथ्वी से। सबसे पहले हम धरती को देखते हैं। धरती गोल है लेकिन हमें लगती है सपाट, क्योंकि हम उस पर खड़े हैं। धरती की मोटाई समझो एक प्याज की तरह है। बाहर पतली सी परत मिट्टी पत्थर की, जिसे क्रस्ट कहते हैं। नीचे पिघले हुए लावे का समुद्र मैग्मा, और सबसे नीचे लोहा निकल का गर्म कोर। लेकिन हमें गहराई में नहीं जाना, हम तो ऊपर निकल रहे हैं। हमारी चारों तरफ हवा है, यही हमें सांस लेने देती है। यह हवा धीरे धीरे ऊपर जाते जाते पतली होती जाती है। पृथ्वी का वातावरण लगभग 100 किलोमीटर ऊपर तक है। इसी को अंतरिक्ष की सीमा कहते हैं। तो सोचिए, जब हम ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? हवा का खत्म होना, आसमान का नीला रंग धीरे धीरे काला होना। नीला आसमान क्यों दिखता है? क्योंकि सूरज की रोशनी हमारी हवा में बिखर जाती है। लेकिन जैसे जैसे हवा खत्म होती है, नीला रंग गायब हो जाता है और सामने फैल जाता है अंधेरा गहरा स्याह काला, यानी एकदम से स्याह काला। अब हम धरती के ऊपर पहुंच गए। नीचे गोल गोल धरती नीली और सफेद दिखाई दे रही है। नीली समुद्र की वजह से और सफेद बादलों की वजह से। यह दृश्य इतना सुंदर है कि आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गांव का साधारण आदमी भी अगर इसे देख ले तो कहेगा, अरे वाह, ये तो कुदरत का करिश्मा है। धरती के चारों तरफ हमें छोटे छोटे चमकते हुए उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स दिखाई देते हैं। कुछ सरकारी हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियों के, और कुछ कबाड़ बन चुके हैं जो बस गोल गोल घूम रहे हैं। धरती के चारों तरफ हजारों लाखों चीजें घूमती रहती हैं। अगर हम सीधी रेखा में आगे बढ़ते हैं तो कुछ ही दिनों में हमें सबसे पहला बड़ा पड़ाव मिलता है, यानी कि हमारा चांद। चांद धरती से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अगर बैलगाड़ी से जाना पड़े तो हजारों साल लग जाएं, लेकिन हम कल्पना की रॉकेट से सीधे जा रहे हैं। चांद को करीब से देखने पर समझ आता है कि वह उतना चमकीला नहीं है जितना धरती से लगता है। असल में उसकी सतह पर धूल, पत्थर और गड्ढे ही गड्ढे हैं। कोई पेड़ नहीं, कोई पानी नहीं, कोई इंसान नहीं, बस खालीपन। चांद पर वातावरण भी नहीं है, मतलब वहां हवा नहीं, बादल नहीं और बारिश भी नहीं। दिन में तापमान इतना ज्यादा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और रात में इतना कम, -170 डिग्री सेल्सियस तक नीचे, कि वहां जीना लगभग नामुमकिन है। फिर भी इंसानों ने चांद पर कदम रख दिया था। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग नाम का आदमी सबसे पहले उतरा। उसने कहा था, यह इंसान का छोटा कदम है लेकिन मानव जाति की बड़ी छलांग। चांद की धरती से बस यही जुड़ाव है। वह हमारी धरती को रात में रोशन करता है और हमारी समुद्रों की लहरों को खींचता है। अब मान लो हम उसी सीधी रेखा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी चीज आती है, सूरज। सूरज धरती से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर तेज रफ्तार रॉकेट भी चलाएं तो महीने लग जाएं, लेकिन हमारी कल्पना की यात्रा तो पलक झपकते ही पहुंचा देती है। सूरज एक बहुत बड़ा आग का गोला है। असल में यह आग नहीं बल्कि गैसों का गोला है, जिसमें हाइड्रोजन जलकर हीलियम में बदलती रहती है। इसी प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यही हमें रोशनी और गर्मी देता है। धरती पर जितनी भी गर्मी, रोशनी, पेड़ पौधे, पानी का चक्र, इंसान की जिंदगी, सब कुछ सूरज की वजह से है। अगर सूरज एक पल के लिए भी बंद हो जाए तो धरती अंधेरे और बर्फ में बदल जाएगी। सूरज इतना बड़ा है कि उसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। यह सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। सूरज के बाद असली सफर शुरू होता है, क्योंकि सूरज के चारों ओर और भी ग्रह घूमते हैं। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और इन सबके आगे फैली है पूरी आकाश गंगा, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी सीधी यात्रा में सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह आता है बुध। बुध छोटा है, धरती के चांद से थोड़ा बड़ा। यह सूरज के इतना पास है कि वहां दिन में तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सोचो, वहां कोई लोहा रख दें तो पिघलने लगे। लेकिन जैसे ही रात आती है, तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मतलब दिन रात का फर्क इतना खतरनाक है कि वहां कोई इंसान नहीं टिक सकता। ना हवा है, ना पानी है, ना पेड़ है, बस पत्थरों का रेगिस्तान है। अगर कोई गांव का आदमी इसे देखे तो कहेगा, अरे भाई, ये तो धरती का जलता हुआ तवा है। अब हम सीधी रेखा में आगे बढ़े और पहुंचे शुक्र पर। शुक्र को लोग कहते हैं धरती की बहन, क्योंकि आकार लगभग बराबर है। लेकिन शुक्र पर हालात सबसे बुरे हैं। उसका पूरा वातावरण यानी कि हवा कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है।
ऊपर से मोटे बादल हैं जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। मतलब अगर तुम वहां खड़े हो जाओ तो शरीर गलने लगेगा। शुक्र पर इतना दबाव है कि अगर इंसान खड़ा हो तो उसका शरीर पिचक जाएगा। और गर्मी, वहां का तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस बुध से भी ज्यादा है। यानी शुक्र असली नरक लोक जैसा है। धरती से हमें यह सबसे चमकीला तारा लगता है, इसलिए लोग इसे सुबह का तारा और शाम का तारा कहते हैं, लेकिन असल में यह सबसे जहरीला ग्रह है। अब हमारी रेखा में ले जाती है मंगल ग्रह पर। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसकी मिट्टी में लोहे की जंग लगी हुई है। दूर से यह ऐसा दिखता है जैसे कोई लाल भूरा गोला। मंगल की सबसे खास बात, वहां कभी पानी हुआ करता था। वैज्ञानिकों ने वहां सूखी नदियों के निशान पाए हैं। आज भी बर्फ की परतें मौजूद हैं। इसलिए इंसान सोचता है, क्या कभी मंगल पर जीवन रहा होगा? क्या वहां आज भी छोटे छोटे कीड़े या जीव हो सकते हैं? मंगल पर हवा बहुत पतली है और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड की बनी है। मतलब सांस लेना मुश्किल, लेकिन फिर भी यह इंसान का अगला ठिकाना माना जाता है। नासा और दूसरे देश मंगल पर घर बनाने की योजना बना रहे हैं। गांव का कोई आदमी कहेगा, अरे अगर यहाँ रहना हुआ तो खेती कैसे होगी, पानी कहाँ से आएगा? लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं, एक दिन हम मंगल को हरा भरा बना देंगे। अब हम आगे बढ़े और सामने आया एक विशालकाय ग्रह, यानी कि बृहस्पति। यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा जाए। लेकिन ध्यान रहे, यह पत्थर वाला ग्रह नहीं है, बल्कि गैस का गोला है। इसमें ठोस जमीन नहीं, बस हाइड्रोजन और हीलियम की मोटी परतें हैं। बृहस्पति पर तूफान इतने बड़े होते हैं कि हमारी पूरी धरती उसमें समा जाए। इसका सबसे बड़ा तूफान है ग्रेट रेड स्पॉट, जो सैकड़ों सालों से चल रहा है। बृहस्पति के चारों ओर 95 से ज्यादा चांद हैं। इनमें से एक चांद है यूरोपा, जहां बर्फ के नीचे पानी का समुद्र है। वैज्ञानिक सोचते हैं, हो सकता है यहाँ जीवन छिपा हो। अगर कोई साधारण इंसान इसे देखे तो कहेगा, ये तो आसमान का राजा है, इतना बड़ा कि बाकी सब इसके सामने छोटे छोटे लगते हैं। अब हमारी रेखा हमें ले आती है सबसे सुंदर ग्रह पर, यानी कि शनि। शनि को देखकर हर इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि इसके चारों ओर चमकते हुए छल्ले हैं, यानी कि रिंग्स हैं इसकी। ये छल्ले आसमान में बर्फ और पत्थरों के टुकड़े हैं जो इसके चारों ओर गोल गोल घूमते रहते हैं। शनि भी गैस का ग्रह है, इसमें भी ठोस जमीन नहीं है, लेकिन इसका नजारा इतना शानदार है कि कोई भी इसे देखकर कहेगा, वाह, ये तो कुदरत की बनाई हुई कोई सोने की अंगूठी है। शनि के भी 274 चांद हैं। उसमें से सबसे खास है टाइटन। ये इतना बड़ा है कि बुध ग्रह से भी बड़ा, और इसमें झीलें और नदियां हैं, लेकिन पानी की नहीं, बल्कि मीथेन गैस की। वैज्ञानिक सोचते हैं कि टाइटन पर भी जीवन हो सकता है, लेकिन शायद वह वैसा जीवन ना हो जैसा धरती पर है। अब हमारी सीधी रेखा हमें ले आती है अरुण, यानी कि यूरेनस पर। अरुण को देखकर सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो है इसका रंग। यह हल्का नीला हरा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसके वातावरण में मीथेन गैस है जो नीली रोशनी को परावर्तित करती है। अरुण की सबसे खास बात, यह बाकी ग्रहों की तरह सीधा नहीं घूमता। यह अपनी धुरी पर टेढ़ा यानी टिल्टेड घूमता है। ऐसा लगता है मानो यह गोल गोल लुढ़क रहा हो। अरुण भी गैस और बर्फ का ग्रह है। यहाँ तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी ठंड की कोई धातु भी जम जाए। इसके चारों ओर भी पतले छल्ले हैं, लेकिन शनि जितने चमकीले नहीं। अरुण के 28 चांद हैं जो इसे घेरे रहते हैं। अगर कोई गांव का आदमी इसे देखे तो कहेगा, अरे ये तो उल्टा सीधा घूम रहा है, जैसे कोई ठेला पलट गया हो। अब हमारी रेखा हमें ले जाती है वरुण, यानी कि नेपच्यून पर। यह सबसे दूर का ग्रह है। इसका रंग गहरा नीला है। इसका वातावरण भी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। वरुण पर हवाएं इतनी तेज हैं कि 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। सोचो, हमारी धरती पर सबसे तेज तूफान भी 400 से 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से होता है। वरुण पर वह 5 गुना तेज है। इस ग्रह पर भी बर्फीला तापमान है, लगभग -214 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसकी गहराई में शायद गर्म इलाका हो सकता है। वरुण के भी 16 चांद हैं, जिनमें सबसे बड़ा है ट्राइटन। ट्राइटन से गैस के फव्वारे निकलते देखे गए हैं। मतलब ये अभी भी जिंदा चांद है। कोई साधारण आदमी से देखे तो कहेगा, ये तो सच में समुद्र के देवता जैसा है, गहरा नीला और तूफानी। अब हमारी सीधी रेखा ग्रहों से आगे निकलती है। शनि, अरुण और वरुण के बाद आता है एक बहुत बड़ा इलाका, यानी काइपर बेल्ट। यहाँ हजारों लाखों बर्फ और पत्थर के टुकड़े घूमते रहते हैं। यहीं से हमें बौने ग्रह मिलते हैं, जैसे प्लूटो। प्लूटो हमारे ग्रहों की सूची में था, लेकिन अब इसे बौना ग्रह कह दिया गया है। यह छोटा है लेकिन बहुत ठंडा। यहाँ तापमान इतना कम है कि सब कुछ बर्फ बन जाता है। काइपर बेल्ट असल में हमारे सौरमंडल की बाहरी सीमा है। इससे आगे अंतरिक्ष और भी रहस्यमय हो जाता है। सूरज की हवा यानी सोलर विंड बहुत दूर तक जाती है। जहां यह खत्म होती है उस जगह को कहते हैं हीलियोस्फीयर की सीमा। इसके बाहर का इलाका बहुत ही शांत और खतरनाक है। यहाँ से शुरू होता है ओर्ट क्लाउड। ओर्ट क्लाउड एक ऐसा क्षेत्र है
जहां खरबों बर्फीली चट्टानें और धूमकेतु यानी कॉमेट्स मौजूद हैं। ये वही हैं जो कभी कभी हमारी धरती की तरफ आते हैं और चमकती हुई पूंछ छोड़ जाते हैं। ओट क्लाउड को पार करने में हमारे रॉकेट को भी हजारों साल लगेंगे। मतलब हमारी सीधी रेखा हमें अब इतनी दूर ले आई है कि धरती, चांद, सूरज सब एक छोटे तारे जैसे दिखने लगते हैं। अब मान लो हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारी सीधी रेखा हमें ले जाएगी तारों की भीड़ में। हमारा सूरज अकेला नहीं है, ये तो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का बस एक छोटा सा तारा है। इस आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। हर तारे के अपने ग्रह हो सकते हैं। दूर से हमारी आकाशगंगा एक चमकीली डिस्क जैसी दिखती है, जैसे कोई गोल रोटी जिस पर अनगिनत चीनी के दाने जड़े हों। अगर गांव का आदमी इसे देखे तो कहेगा, अरे ये तो कुदरत की छलनी है जिसमें लाखों दीपक जले हुए हैं। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर हम सीधी रेखा में और दूर निकलते जाएं, तो क्या हमें दूसरी आकाशगंगाएं भी मिलेंगी? और क्या उस अनंत अंधेरे में कहीं और जीवन मौजूद है? अब सोचो, अगर हम उसी सीधी रेखा में और आगे बढ़ें, तो एक दिन हमें हमारी आकाशगंगा की सीमा पार करनी पड़ेगी। दूर से हमारी गैलेक्सी एक चमकती हुई डिस्क जैसी दिखेगी। हम देखेंगे कि यह बीच से मोटी और किनारों से पतली है। बीच में एक विशाल ब्लैक होल है, सजिटेरियस ए, जो इतना ताकतवर है कि अरबों तारों को खींचे रखता है। गांव का साधारण आदमी इसे देखकर कहेगा, अरे ये तो जैसे चक्री घूम रही हो, बीच में कोई गड्ढा खींच रहा है सबको। अब हमारी सीधी रेखा हमें और आगे ले जाती है। हम देखते हैं कि हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है, इसके आसपास और भी गैलेक्सियां हैं। सबसे नजदीक है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा इतनी बड़ी है कि उसमें भी लगभग 1000 अरब तारे हैं। यह धीरे धीरे हमारी गैलेक्सी की तरफ बढ़ रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 4 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा की टक्कर होगी और दोनों मिलकर एक नई गैलेक्सी बना लेंगे। दूर से देखने पर यह नजारा अद्भुत लगता है, जैसे रात के आसमान में कोई चमकता हुआ धुंधला बादल। लेकिन असल में यह एक पूरा ब्रह्मांड है अपने आप में। हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आकाशगंगाएं अकेली नहीं हैं, वे झुंड बनाकर रहती हैं। सैकड़ों हजारों आकाशगंगाएं मिलकर एक क्लस्टर बनाती हैं। हमारी आकाशगंगा भी एक छोटे से समूह का हिस्सा है, जैसे कहते हैं लोकल ग्रुप। इसमें लगभग 50 से 60 छोटी बड़ी गैलेक्सियां हैं और जब पूरा समूह भी एक और बड़े झुंड का हिस्सा है, जैसे कहते हैं विर्गो सुपर क्लस्टर। अगर कोई गांव का आदमी इसे देखे तो कहेगा, अरे ये तो जैसे आसमान में गांव के गांव बने हों, हर गांव में लाखों करोड़ों तारे। अब हमारी सीधी रेखा हमें और दूर ले जाती है। हम देखते हैं कि गैलेक्सियां और क्लस्टर आपस में मिलकर एक विशाल जाल यानी कि वेब जैसी संरचना बनाते हैं। इसे कहते हैं कॉस्मिक वेव। यह ऐसा लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड में चमकती हुई रेशमी डोरियां फैली हों। इन डोरियों में गैलेक्सियां मोतियों की तरह जड़ी हुई हैं और इनके बीच बीच में गहरे अंधेरे खाली स्थान यानी कि वॉइड्स हैं, जहां कुछ भी नहीं। यह नजारा देखकर मन कांप उठता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम कितने छोटे हैं। धरती, इंसान, हमारा गांव, हमारा शहर, सब इस विशाल जाल में बस एक कण है। अगर हम अपनी सीधी रेखा को और आगे ले जाएं, तो आखिरकार हम पहुंचते हैं दृश्य ब्रह्मांड की सीमा, यानी कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। मतलब रोशनी को भी एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में अरबों साल लगते हैं। हम जो भी सबसे दूर देख पाते हैं वो असल में ब्रह्मांड की सीमा है। इसके बाद क्या है कोई नहीं जानता। शायद और आकाशगंगाएं हों, शायद और ब्रह्मांड हों जिनमें भौतिकी के नियम अलग हों, शायद कुछ भी ना हो, बस अनंत अंधेरा हो। तो अब सोचो, हमने धरती से निकलकर एक सीधी रेखा में यात्रा की। हमें क्या क्या मिला? धरती का नीला घर, आसमान का काला खालीपन, चांद धूल और गड्ढों का, सूरज आग का गोला, बुध जलता तवा, शुक्र जहरीला नरक, मंगल लाल बंजर उम्मीद, बृहस्पति तूफानों का राजा, शनि छल्लों वाला सुंदर ग्रह, अरुण टेढ़ा नीला हरा, वरुण गहरा नीला तूफानी, काइपर बेल्ट और प्लूटो बर्फीला इलाका, ओट क्लाउड धूमकेतुओं का भंडार, हमारी आकाशगंगा तारों का शहर, एंड्रोमेडा और दूसरी गैलेक्सियां, गैलेक्सी क्लस्टर और कॉस्मिक वेव, और आखिर में ब्रह्मांड की सीमा। यह सफर हमें यह एहसास कराता है कि इंसान कितना छोटा है और ब्रह्मांड कितना विशाल। हमारी धरती कितनी कीमती है, क्योंकि अब तक हमें ऐसा कोई ग्रह नहीं मिला जहां जीवन हो। अगर गांव का साधारण आदमी इस पूरी कहानी को सुने तो शायद कहे, हम तो सोचते थे धरती ही सब कुछ है, लेकिन असल में तो यह तो जैसे समुद्र की रेत का एक दाना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।